जय माता दी दोस्तों। मैं भी इस स्कैम का हिस्सा हूँ। मैं भी कुछ दिनों पहले श्याम देसाई गुरु जी के पास दीक्षा लेने के लिए, गुरु दीक्षा लेने के लिए बेल्लूरी कर्नाटका गया था, जो कि मैं अगस्त के समय में गया था। मैं वहाँ पे जब पहुँचा, जब मैंने वहाँ पे गुरु दीक्षा ली है जा कर के, तो गुरु दीक्षा लेने से पहले मैंने नौकरी कर रहा था। उस नौकरी से जो भी मैं कर रहा था उससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, कुछ मुझे लग नहीं रहा। जितना कमा रहा था उतने ही ज़्यादा मेरे खर्चे हो रहे थे। फिर मैं काफ़ी सारी चीज़ों में देखता रहा, सर्च करता रहा, इनके वीडियोस देखे मैंने काफ़ी सारे गुरुजी के, जिनका नाम श्याम देसाई है, जिनका असली नाम शाहनवाज असलत खान है। इनके काफ़ी सारे वीडियो मैंने देखे। देखने के बाद मैंने समझा, सोचा, तो मुझे लगा कि गुरुजी सही हैं, लाओ चलते हैं इनके पास, गुरु दीक्षा लेते हैं। गुरु दीक्षा ली। गुरु दीक्षा लेने के बाद काफ़ी दिन गुरु दीक्षा लेने के बाद गुरु दीक्षा जो मैं ले आया, उसके 48 दिन का मंडल करने के बाद मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं लगा, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर मैंने गुरुजी से बात करी। मैंने, गुरुजी आपकी वीडियोज़ में तो लगा, आप कहते थे कि आप अगर 48 दिन का मंडल कर लोगे, आपके जितने भी काम होंगे, जो भी कार्य होंगे, वो कार्य बनने लगेंगे, सब अच्छे से होने लगेंगे। पर मेरा कोई भी कार्य अच्छे से नहीं हुआ। मैंने 15-20 दिन इंतज़ार किया, किसी कार्य मुझे सफलता नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिली। पूरा मंडल कर लिया। उसके बाद इन्होंने, फिर मेरी गुरुजी से बात हुई। गुरुजी बोले ऐसा करो, आप शक्ति ट्रांसफ़र ले लो। शक्ति ट्रांसफ़र लेने के बाद आपके समस्त कार्य बनने लगे। शक्ति है आपकी सब जिस दिन प्रत्यक्ष हो जाएगी, उस दिन प्रत्यक्ष होने के बाद आपसे जो भी कार्य होंगे आपके, वो सारा समस्त कार्य आपके वो करने लगेगी। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, पर लेकिन उसका शुल्क कितना रहेगा? शुल्क उन्होंने बताया 2.5 लाख रुपये वैसे है, जो गुरु दीक्षा ले चुके हैं उनको 1.5 लाख रुपये देना पड़ेगा। मैंने ठीक है गुरुजी, मैं करता हूँ व्यवस्था, जैसे हो जाएगा वैसे मैं आपसे संपर्क करता हूँ। तो मैंने कुछ दिनों बाद इनसे संपर्क किया। काफ़ी सारे इनके वीडियो सब तक आ चुके थे, काफ़ी लोगों के अनुभव आ चुके थे, इनके शिष्यों के अनुभव देख करके, सोच समझ के मैंने लगा कि गुरुजी बढ़िया हैं, कि घर पे बुला रहे हैं, घर पे बुला के दीक्षा दे रहे हैं, दीक्षा दी है। और अब जो वो कर रहे हैं, शक्ति ट्रांसफ़र दे रहे हैं, वो भी घर पे बुला के कर रहे हैं। तो मतलब गुरुजी अच्छे हैं। चलो चलते हैं, देख के आते हैं, गुरुजी से बात करके आते हैं। और उसके बाद शक्ति ट्रांसफ़र का मैंने विचार बनाया। शक्ति ट्रांसफ़र का विचार बना करके मैं जब वहाँ पे पहुँचा हूँ, तो मैंने शक्ति ट्रांसफ़र पूरा वहाँ से ले लिया। लेने के बाद गुरुजी बोले कि ऐसा है, देखो आप करोगे जा करके, तो जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है, उसी विधि विधान से आपको करना है, उसी नियम से आपको करना है। जिस जगह उन्होंने, जो जगह उन्होंने बताई थी, वैसी जगह ढूंढी। फिर मैंने ढूंढने के बाद मैंने वैसी जगह पे ही शक्ति ट्रांसफ़र लेने के बाद मैंने वहीं पे फिर अपना स्थान बना करके उस जगह पे करा। अब जब आप स्थान बनाओगे, तो ऐसा तो है नहीं आप अपने सभी लोगों से संपर्क में रहोगे, या संपर्क से रह करके सबसे बातचीत करते रहोगे, ऐसा तो होगा नहीं। आपको जब इस साधना, ऐसी ऐसी लाइन में आप आ रहे हो, साधना लाइन में आ रहे हो, साधनाएँ कर रहे हो आप, तब आपको अपनों से संपर्क तोड़ना पड़ता है। अगर आप नहीं तोड़ोगे तो आप साधना नहीं कर पाओगे। कई रिश्तेदार थे मेरे ऐसे, इनकी शादियाँ, इनके बच्चों की शादियाँ थी। चाचा, मेरे सगे चाचा की बेटी की शादी थी, उसमें मैं नहीं पहुंच पाया। कई सारी ऐसी जगह दोस्तों की शादी हो गई, उनकी शादियों में नहीं पहुंच पाया। मतलब सामाजिक दुनिया से मैं दूर हो चुका था पूरी तरह से, जिस दिन से मैंने शक्ति ट्रांसफ़र लिया था उस दिन से। क्योंकि कहीं जा सकता नहीं था, कहीं आ सकता नहीं था, सबसे मेरे व्यवहार ख़त्म हो गए थे, सबसे मेरा आना जाना, उठना बैठना सब कुछ ख़त्म हो चुका था। जब शक्ति ट्रांसफ़र के लिए पैसा का व्यवस्था, नौकरी करता था मैं, तो प्राइवेट जितना पैसा आता था उतना मेरा खर्चा जाता था। तो शक्ति ट्रांसफ़र के लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए मैंने अपना जो गोल्ड पड़ा हुआ था, थोड़ा वो गोल्ड, और थोड़ा अपने दोस्त से इधर उधर से व्यवस्था करी, और गोल्ड लोन लिया। गोल्ड लोन ले करके अपने दोस्तों से व्यवस्था करके तब मैं शक्ति ट्रांसफ़र लेके आया था इनसे, क्योंकि इतना पैसा था नहीं एकदम से पड़ा हो मैं जाकर दे आऊँ उनसे शक्ति ट्रांसफ़र ले आऊँ, इतना पैसा था नहीं मेरे पास। पर मैंने जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठा करके शक्ति ट्रांसफ़र इनसे लेके आया था। पूरी शांति से, मतलब जैसा इन्होंने बोला वैसे ही पूरी तरह से जैसा इन्होंने बताया था उसी प्रकार से पूरी तरह से साधना अपनी कर रहा था। साधना करता रहा। इन्होंने बोला कि 7 दिन की, जब साधना ली, शक्ति ट्रांसफ़र लिया था जा करके, तो शक्ति ट्रांसफ़र लेने से पहले इन्होंने बोला था कि 7 दिन में, 11 दिन में, 21 दिन में, नहीं तो 41 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा कार्य हो ही जाएगा। तो दिमाग में वही था कि 41 दिन के लिए यार लेना है किसी से भी पैसा, हो गोल्ड लोन, वो ले लेते हैं, कर लेते हैं, क्या है, 41 दिन में तो होने ही जाना है। 21 दिन नहीं, बाय 11 दिन नहीं, 21 दिन नहीं,
41 दिन में तो हो ही जाएगा। 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, 41 दिन के बाद सीधा 5 महीना, समझ रहे ना आप? सीधा 5 महीना हो गया। 5 महीने तक अपने किसी भी रिश्तेदार से ना मिलना, कहीं भी ना जा पाना, कहीं भी उठ बैठ पाना नहीं, जिससे पैसा लिया उसका पैसा फंस जाना। समझ लो आप कितना प्रेशर होगा मेरे दिमाग पे। किसी तरह से कुछ भी नहीं कर रहा था, नौकरी कर नहीं पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि समय नहीं मिलता था। साधना में इतना आप करोगे, आप सोचोगे अरे सब कुछ अब अच्छा हो जाएगा, क्या करना नौकरी में जा कर के, नौकरी के लिए आप समय नहीं दे पाओगे। समय देने के लिए आपके पास समय होगा ही नहीं, क्योंकि आप रात में जब इतना जगोगे, सुबह उठोगे नहीं, थक जाओगे इतना, फिर आपको लगेगा यार नहीं यार ये कर लेता हूँ, इससे मुझे पैसा तो मिल ही जाएगा, शक्ति जब मेरी सिद्ध हो जाएगी तो मुझे धन दान तो ला करके देगी ही ना, तो मुझे नौकरी करने की आवश्यकता क्या। दिमाग में आपकी मेंटलिटी बन जाएगी, आप नहीं चाहोगे तब भी आपके बन जाती है कि अब तो सब कुछ हो ही जाएगा, अच्छा ही होगा जो भी होगा। तो फिर पूरी श्रद्धा के मतलब जिस तरह से पूरी अपना निष्ठा थी, वो पूरी निष्ठा लगा करके मैं कार्य करने लगा। साधना शक्ति ट्रांसफ़र का पूरा अपना करता रहा। मुझे 5 महीने बीत गए। 5 महीने 41 दिन के बाद मैंने गुरुजी से संपर्क किया कि गुरुजी कुछ नहीं हो रहा है। गुरुजी बोले कि ऐसा करो, टोटके बताते हैं, टोटके करो। टोटके किए भाई, टोटके भी करने लगे उनके द्वारा बताए हुए। गुरुजी से कुछ भी ज़्यादा पूछो, जो कुछ भी बात करो, तुमको विश्वास नहीं है, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, तुम करना नहीं चाह रहे हो, तुम्हारा दिल नहीं लग रहा है, तुम्हारा ये नहीं है, तुम करना नहीं चाहते हो, मतलब उल्टा आपको डांट देना। तो मजबूरी है गुरुजी की हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी भाई, गुरु हैं, गुरु माना है उनको, तो उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। जो भी वो कहेंगे, जो ऐसा भी कहेंगे, वो मानना ही पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि उसको आप नहीं मानोगे। गुरु माना है तो आपको हर कार्य उनके अनुसार ही करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु आपसे जो बोलेंगे आप वो आपको उसमें विश्वास करना पड़ेगा। आप अगर विश्वास नहीं करते हो तो फिर आपको दिक्कतें होती हैं। तो ये सब चीज़ें दिमाग में पहले से थी, बता रखी थी, इतने वीडियोस देखे थे इनके, हमेशा वीडियो आते रहते थे नए नए अनुभवों के। तो वो सब चीज़ें देख देख करके फिर दिमाग में कुछ और आता ही नहीं था, जो भी गुरुजी कहते थे वही मानते रहे, करते रहे। 5 महीना बीत गया, पर 5 महीने में 0 टका रिज़ल्ट निकला। 1000 टका की गारंटी दी थी 41 दिन में, पर 5 महीने में 0 टके का रिजल्ट निकला। 0 टके का कुछ भी नहीं हुआ। पूरा पैसा बर्बाद हो गया, समय बर्बाद हो गया, दिमाग अलग से ख़राब हो गया, घर परिवार सबसे संबंध टूट गए, दोस्तों से संबंध टूट गए, इतने दिनों से सबसे मिलना उठना बैठना नहीं हो पाया, सबसे संपर्क ख़त्म हो गए, है ना। मैं तो समझ लो आप हर तरह से टूट गया हूँ। इनको तो लग रहा होगा खाली पैसा ले लिया इन्होंने, कमा लिया, अच्छा किया, पर ऐसा नहीं है। आप दूसरे का पैसा ले रहे हो, खा रहे हो, कमा रहे हो, ऐसे इकट्ठा कर रहे हो ना पैसा, कहीं ना कहीं आपको जाकर उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप किसी का पैसा ले करके खा करके बैठ करके आप खुश हो जाओगे, अच्छे से अपना जीवन जी लोगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी जरिए से उसका हिसाब आपको देना ही पड़ेगा। और मैंने तो देखा है, एक चीज़ और देखी है कि मोमडन्स में ऐसा नहीं होता, वो लोग हराम का पैसा कभी नहीं खाते हैं। पर ये पता नहीं कैसा है मोमडन है, क्या है ये, किस जाति का क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता। पर ये आदमी पता नहीं कैसा है कि ये पैसा खाने में नंबर 1 है। इसको पैसे से ही मतलब है, कुछ नहीं है। वरना गुरु लोगों के नाम को तो समझ लो आप ये बदनाम कर रहा है, बर्बाद कर रहा है आदमी। आने वाले समय में अगर ऐसे ही गुरु आते रहे, जैसे ही गुरु अगर बनते रहे, तो आदमी गुरु लोगों पे से तो विश्वास हट ही जाएगा, उठ ही जाएगा। ये समझ लो आप, ये एक गुरु के नाम पे दब्बा है, दब्बा, और कुछ नहीं। गुरु के नामों को बस ख़राब कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है आदमी। इसने इतना पैसा खाया है सबका, इतना पैसा सबका खाया है आदमी, पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे करके पैसा लाया होगा, पर इसको कुछ भी समझ में नहीं आता। इसको लगता है कि सब पैसा आराम से आ रहा है आदमी के पास, इसीलिए मुझे ला के दे रहा है। अगर आदमी के पास दिक्कतें नहीं होंगी, परेशानियाँ नहीं होंगी, तो वो आपके पास क्यों आ रहा है भाई? क्यों आएगा वो आपके पास अगर उसके पास दिक्कतें परेशानी नहीं है? दिक्कतें परेशानी तभी तो आपके पास आ रहा है ना, आपके पास तभी तो पैसा ला के इकट्ठा करके दे रहा है ना आपको। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के पैसे का गलत फ़ायदा उठाओ। किसी के पैसे का अगर आप गलत फ़ायदा उठा रहे हो, आपको कहीं ना कहीं उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर आपको यही लगता है, अगर आप सभी को ये लगता है कि ये सही है, जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, तो इन्होंने आज तक अपने कमेंट्स क्यों नहीं खोले किसी भी वीडियो में? आप इनकी कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, शुरू से लेके आज तक की, इनकी किसी वीडियो में कमेंट ऑन नहीं होगा, और ना ही कभी भविष्य में कमेंट ऑन करेंगे। अगर ये इतने ही सच्चे हैं, इतने ही अच्छे हैं, तो इनकी वीडियो से कमेंट ऑन होने चाहिए थे। पर इन्होंने आज तक कभी भी अपने कमेंट्स यूट्यूब पर ऑन नहीं करें, और ना ही ये कभी करेंगे। और अगर ये अपने कमेंट ऑन नहीं करते हैं ना, आप लोग अगर कोई भी इनसे दीक्षा लेने जा रहे हो, कोई भी
शक्ति ट्रांसफ़र लेने जा रहे हो तो आप इनसे सबसे पहले बोलो ना आप कि हम आपको एक टोकन मनी आप जो मांग रहे हो, आपको टोकन मनी अपनी सीट बुकिंग का अमाउंट दे रहे हैं, जब हमारा कार्य हो जाएगा तो बाकी का पैसा हम आपको दे देंगे। ये कहते हैं ना अपने हर वीडियो में कि 1000 टका, 100 टका, 1000 टका, 1000 टका काम होगा। ठीक है, 1000 टका काम होगा, आपको विश्वास है ना 1000 टका एक काम होगा, तो आप ऐसा करो ना, आप जो टोकन अमाउंट ले रहे हो 5000 रुपये ले लो, 10,000 रुपये ले लो, आप आदमी से 5000 10,000 रुपये ले लो, उसका जमा कर लो। जब काम हो जाए 1001 टका पर, आपको विश्वास है 1001 टका काम हो जाएगा, तो 1001 टका जब काम हो ही रहा है आदमी का, तो उसका पैसा उससे तब ले लेना जब काम हो जाए। क्या ज़रूरत है आपको पैसा लेने की पहले से? आप बताओ ना। अगर आप सब लोगों को इतना ही विश्वास है, इतना ही आप सब लोगों को भरोसा है इन पर, तो आप इनसे सीधे अब कोई भी कभी भी कहीं जाए इनके पास जा रहा हो तो वो सबसे पहले यही बोले कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप हमारा काम हो जाएगा वैसे हम आपको पूरा पेमेंट कर देंगे। आपको विश्वास नहीं तो हम आप पे कैसे विश्वास करें? आप कभी भी जाओ इनके पास, इनके समक्ष, तो हमेशा यही बोलो जा करके कि अगर आपको लेना ही है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मत जाओ, आप जाओ, आप समझो जा करके, देखो जा करके। हमारे वीडियोस देखने से हमको पता है कि जो वीडियो मैं बना के डाल रहा हूँ शायद ही उस वीडियो को लोग सच माने, पर मैं परेशान हूँ, मैं अपना आप बीती बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को विश्वास हो तो आप मानिए, नहीं विश्वास हो तो मन मानिए, आपको जो अच्छा लगे आप वो करिए। पर मेरा सिर्फ दायित्व इतना है कि हम लोग जिस तरह से ठगे जा चुके हैं उस तरह से आने वाला कोई भी व्यक्ति इस शख्स के पास जा कर के ठगे ना। अगर उसको इतना ही शौक़ है करने का, ये सब चीज़ें मानने का, इनकी बातों को मानने का, इनकी वीडियो को देख करके मैं भी ऐसे आकर्षित हो गया था, ऐसे ही हिप्नोटाइज़ हो गया था, समझ लीजिए आप। अगर ऐसे ही आपको भी हिप्नोटाइज़ हो रहे हैं, आपको भी आकर्षण बढ़ा रहा है इनकी वीडियो देख करके, तो आप जाइए, बोलिए मैं आपको 5000 दूंगा, 10,000 दूंगा, बस एक टोकन मनी दूंगा। जब मेरा कार्य हो जाएगा तो 1001 टका परसेंट आपको विश्वास है तो 1001 टका परसेंट आप उसमें से ले लेना, जो पैसा आएगा मेरा कार्य होगा। अगर आप कार्य नहीं हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, तो आप क्यों पैसा मांग रहे हो? क्यों मुझसे कह रहे हो आप पैसे के लिए? क्यों आप पैसा मांगते हो किसी से? अगर ऐसे ही है, ऐसे ही अगर आप सबको सब कुछ दे रहे हो, सबका सारे कार्य हो रहे हैं, तो आपके यहाँ जो बैठे हुए हैं वो इतने सारे लोग बैठे रहते हैं, आपके जो शिष्य हैं वो भी अपने हवेलियाँ बना के बैठे होते हैं ना, उन लोगों को भी तो आपने दिया होगा कुछ ना कुछ। वो जो बैठे रहते हैं आपके सदानंद हैं और एक आध लोग और हैं, वो सब लोग बैठे रहते हैं, उनको सबको भी तो आपने कुछ ना कुछ करवा दिया होगा। उनके पास जो शक्तियाँ होंगी उनको क्यों नहीं करवा दी शक्तियाँ आपने? इतनी आसान थी आपको शक्तियाँ देना? तो कुछ नहीं है, सिर्फ ठगी का जाल है। आप लोग समझिए, देखिए, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ यूट्यूब की दुनिया पे ये सब ठगी का जाल हो रहा है। हम जैसे सीधे साधे लोगों जो परेशान हैं अपने जीवन में, कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, अपने भविष्य में कुछ अच्छा कमाना चाह रहे हैं, कुछ नए रास्ते से कुछ कम समय दे करके कुछ अच्छा पैसा कमाने की सोच रहे हैं, उन सबको ठगने का सिर्फ ये एक जाल है और कुछ भी नहीं है। अगर आप सब लोग इसमें पढ़ना चाह रहे हैं तो आप लोग की स्वेच्छा है, आपकी इच्छा है, आप लोग जा सकते हैं। आपको जैसा समझ में आए वैसा आप कर सकते हैं। हमारा कार्य था सिर्फ आपको अपना आप बीती बताना, तो हम लोग अपनी आप बीती आपको बता रहे हैं। हम लोगों को कोई वो नहीं है कि हम लोगों के साथ जो हो चुका है वो हो चुका है। हम लोग जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, मेंटली कितना टॉर्चर है, मेंटली कितने प्रताड़ित हो चुके हैं इतने समय में, वो हम ही लोग जानते हैं। कितना समय हमने ख़राब किया है इनकी बातों के पीछे, वो हम ही लोग जानते हैं। उसका बयान बखान हम आप लोगों से बिल्कुल भी जिस तरह से भी करेंगे, पर आप लोग उसको माने या ना माने, पर हम लोगों के पास जो कुछ हुआ है वो हम आपको बस बताना चाह रहे हैं और समझाना चाह रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी इतनी बात सुनी और समझी और मेरा वीडियो देखा। धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, मुझे या मेरे परिवार को किसी प्रकार की भी कोई भी जान हानि होती है तो उसका जिम्मेदार कर्नाटक बेलगवी वाला गुरु श्याम देसाई उर्फ शहनवाज असलत खान ही होगा। उसका पूर्ण तरह से जिम्मेदार वही होगा और कोई नहीं होगा। मुझे मेरे परिवार को किसी प्रकार की जान हानि अगर होती है, क्योंकि इन्होंने जो करा है वो बहुत ही गलत किया हुआ है और इनकी वजह से मैं पूरी तरह से कर्जे में डूब चुका हूँ और मेंटली पूरा सिक हो चुका हूँ।